हरे कृष्णा। पुनः आप सभी का मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले बार हमने बात किया था आपसे कि श्रद्धा रखने से क्या लाभ मिलता है, कैसे हम अपने जीवन के समस्याओं के समय, जीवन में जब दुख आता है तो उस समय श्रद्धा किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से हमें ये स्ट्रेंथ देता है, एक ताकत देता है जिससे कि हम अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं, लड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उस श्रद्धा को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एक अन्य श्लोक को लेंगे कि श्रद्धा को कैसे भगवान के प्रति श्रद्धा रखना है। हमसे मैंने अंतिम में बताया था कि मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखनी है, लेकिन उस श्रद्धा को किस प्रकार से रखना चाहिए भगवान स्वयं बताते हैं। इस 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि श्रद्धा कैसे रखो मेरे प्रति। श्रद्धा इस प्रकार से रखो। क्या श्लोक है? भोक्ताराम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वराम श्रुहद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। कि जो व्यक्ति ये बात को जानता है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। कौन सी बात को? पहला बात, भोक्ताराम यग तपसाम, जो भी यज्ञ, जो भी तपस्या, जो भी मेहनत, जो भी कुछ करते हैं आप ये जानिए कि हर एक चीज़ के भोक्ता कौन है? कौन है एंजॉयर? भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, मैं इंजॉयर हूँ। आप स्वयं को अगर इंजॉयर समझेंगे तो आप श्रद्धा नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात, आप तकलीफ़ में आएंगे। लेकिन जब जानते हैं कि हर चीज़ के जो भोक्ता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आपको कभी भी चिंता नहीं होगी। दूसरी बात, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम। और ये भी आप बात जान श्रद्धा रखिए कि पहली बात तो सब चीज़ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। दूसरे, सर्वलोक महेश्वराम, सारे लोक के ईश्वर जो हैं, महेश्वर हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वलोक महेश्वराम श्रुहद सर्वभूतानाम। तीसरी बात कि वो सर्वभूतानाम के श्रुहद हैं। भूतानाम मतलब इस संसार में जो भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, सबके श्रुहद हैं। श्रुहद मतलब होता है एक प्रकार का मित्र, जैसे दोस्त कहते हैं ना, फ्रेंड। देखिए, फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मित्र, दूसरे होते हैं सखा, तीसरे होते हैं श्रुहद। तो मित्र कौन होता है? मित्र वो व्यक्ति होता है जो हमारे सिर्फ सुख के समय हमारे साथ में होता है। अक्सर हमारे ऑफिस में जो पार्टियां होती हैं तो खाली एक सेलिब्रेशन के समय ही हम लोग मिलते हैं। बाकी समय हम लोग किसी से मतलब रखते नहीं है कि नहीं? दूसरा, जो सखा होता है वो थोड़ा सा करीबी होता है, तो उससे हम लोग हमारे जीवन में जब सुख तो आता तो उससे हम इनवाइट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो उस समय भी वो व्यक्ति हमारे साथ में खड़ा होता दिखता है और रहता है। कुछ होंगे, एक आध लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके संबंधी, आपके परिवार के लोग। और एक व्यक्ति होता है श्रुहद। श्रुहद ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे सुख में हमारे साथ में तो होता है, हमारे दुख में भी हमारे साथ में होता है, प्लस उसके पास एक ऐसा पावर होता है कि वो हमें दुख से भी निकाल ले जाने का क्षमता होता है। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो हमारे दुख को भी सॉल्व कर सकते हैं। खाली दुख में आकर रोएंगे नहीं हमारे साथ में, तो दुख को भी निकाल सकते हैं। लेकिन असल में जो सबसे बेस्ट पर्सन है हमारे दुख को निकालने का, कौन निकाल सकता है? और वो है भगवान श्री कृष्ण। कैसे? अगर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा है, उसको निकालने का सिर्फ एक ही आदमी के पास पावर है, वो है भगवान श्री कृष्ण। कैसे? जैसे कि बोलते हैं ना कि राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण तो राखे कौन। भगवान चाहेंगे मारना तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, भगवान चाहेंगे बचाना तो कोई मार नहीं सकता। तो भगवान पर अगर हम श्रद्धा रखते हैं तो ये बात जान लीजिए, आपके साथ में कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, आपके साथ में आपके परिवार वाले से आपको दवा करा सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो बीमारी है वो भगवान की कृपा और आपके प्रारब्ध और आपके संचित कर्म से ही होने वाली है। ठीक। और कर्मों का कथन की कम करना ज़्यादा करना ये भगवान के हाथ में है। भगवान 18 अध्याय में कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामासु च।
कि ये अर्जुन सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं समय सारे पापों से, तुम्हारे सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान चाहे तो आपके सारे कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं और तुम्हें इन तकलीफ़ों से भी निकाल सकते हैं। वो है भगवान। और श्रद्धा, और कहते हैं कि सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मृष्यति, ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होता है। अब पॉइंट आता है कि कौन से ऐसे तकलीफ संसार में है जो हमें उससे छुटकारा मिलता है। देखिए, संसार को कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुखालय है। इस संसार से दुखालय से निकलने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना ही होगा। जब उनके शरण में हम जाते हैं तो हमारे जीवन के अंत तक हमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ नहीं होता है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से जीवन को जिएंगे। आप जीवन में कोई तकलीफ भी होता है तो आप इसे सहने की बहुत आपके अंदर क्षमता रहती है। जैसे कि अगर आप पहाड़ जैसा दुख भी आपके जीवन में आ जाए तो अगर भक्ति है आपके अंदर, भक्त हैं आप, तो पहाड़ जैसे दुख को भी आप झेल लेंगे। लेकिन अगर आप भक्त नहीं हैं, कोई पहाड़ जैसा दुख आ गया जीवन में, तो आप दब के मर जाएंगे। इसीलिए भगवान का, श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़िए और साथ ही साथ भगवत गीता का अध्ययन करिए, सुनिए, समझिए और प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।